अरब सागर में भारतीय नौसेना की वॉर एक्सरसाइज से कैसे पाकिस्तान दहशत में आ गया है। पीएम मोदी से मिले नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और पाकिस्तानी महिला से शादी की डिटेल्स छिपाने वाले सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद को किया गया है बर्खास्त। ये सभी खबरें आप देखिए पहलगाम का बदला टॉप 9 में। भारतीय नौसेना अरब सागर में गुजरात के पश्चिमी तट पर युद्ध अभ्यास में जुटी है। इस दौरान जल की सतह और जल के नीचे से दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। इसमें नौसेना की युद्धपोत और विमान दोनों शामिल हैं। ये अभ्यास कल शाम को शुरू हुआ और 7 मई की शाम तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास के लिए नौसेना ने अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर हुई ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। पीएम मोदी से नेवी चीफ की मुलाकात उस बड़ी सुरक्षा बैठक के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए थे। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. पाकिस्तान को डर है कि भारत समुद्र के रास्ते बड़ा हमला कर सकता है। हमले के डर से घबराए पाकिस्तान ने समुद्री सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। अमेरिका से मिले F-16 विमान को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हवाई पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कल पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पीएम आवास पर करीब घंटे तक मीटिंग चली। पीएम मोदी और सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों पर करारा प्रहार किया है। अंगोला के राष्ट्रपति के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और आतंकवाद के समर्थकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया है। मुनीर अहमद पर अपनी पत्नी मिनल खान की डिटेल्स छिपाने का आरोप है। मुनीर अहमद की तैनाती सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में थी। उसे उन नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है जिसके तहत जांच की जरूरत नहीं होती। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन हुआ है। सिर्फ कश्मीर में ही आतंकवादियों के 100 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलवामा से 14, कुपवाड़ा से 15 और हंदवाड़ा से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है और 370 हटाए जाने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीएसएफ के जवानों ने राजस्थान में श्री गंगानगर बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी रेंजर पकड़ा है जो भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहा था। सेना से जुड़े सूत्रों का दावा है कि उसे भारतीय सीमा के भीतर पकड़ा गया है और अब पूछताछ जारी है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है और हमेशा रहेगा। उसे ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे दहशतगर्दी का जहर खत्म हो जाए।